हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स की। ठीक है, तो देखिए थायाजाइड डायूरेटिक्स यहाँ पे हमारे डीसीटी पे वर्क करती हैं और इनमें कौन कौन सी आती हैं तो देखिए हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथायोलिडोन और मीटालोजोन। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म देखिए, इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली डीसीटी। ये हम पिछली वीडियो में जब हमने यहाँ पे लूप डायरेक्टर की बात की थी तो देखिए यहाँ पे हमने मैकेनिज्म बता दिया था, वही मैकेनिज्म यहाँ पे है कि यहाँ हमारे डीसीटी में ये देखिए, ये जो चैनल होता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इससे हमारा सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है और ये थायाजाइड आके इसी को ब्लॉक कर देती हैं। और जब इसको ब्लॉक करेंगी तो होता क्या है, यहाँ पे हम ऐसे बता दें तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हम बात किए थे कि यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे कैल्शियम एटीपेज होता है, इसके थ्रू कैल्शियम अंदर चला जाता है। पहली बात तो ये हो गई। और यहाँ पे देखिए, ये सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए पहले हम इसकी बात करें तो सेल के अंदर सोडियम की कमी है। ठीक है, जब सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा और जब बाहर से सोडियम सेल के अंदर आएगा ना तो देखिए अंदर से बाहर कैल्शियम भी जाएगा। तो ये जो कैल्शियम यहाँ से फ्रीली एब्जॉर्ब हो रहा था इसके थ्रू तो जा ही रहा था, इसके थ्रू भी बाहर चला जाता है। ये हुआ जब सोडियम के अंदर कमी हो जाएगी। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है ना चैनल, तो देखिए इधर से सोडियम आता है, इधर से क्लोराइड भी आता है, तो अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सोडियम के अंदर कमी नहीं रहती है। इस वजह से ये वाला जो हमारा चैनल है, ये वाला ये वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन में खाली जो हमारा कैल्शियम यहाँ से ऑब्जर्व हुआ वो इसके थ्रू जाता है, ये वाला चैनल नहीं काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हम इसको ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए थायाजाइड डायूरेटिक्स जब हम देंगे तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक करेगा तो अंदर देखिए जो सोडियम है ना, इसकी कमी हो जाएगी क्योंकि अंदर सोडियम नहीं जा रहा है। तो अब बाहर से देखिए इस तरफ से सोडियम अंदर आएगा, जिसकी वजह से ये वाला कैल्शियम ज़्यादा बाहर जाएगा। तो यहाँ से जितना कैल्शियम आ रहा था तो इसके थ्रू तो जा रहा है, वो एटीपीएस से कोई मतलब नहीं है, ये समझे कांस्टेंट है। बस वेरिएबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब अंदर सोडियम की कमी हुई तो बाहर से अंदर सोडियम आ रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर से बाहर जा रहा है। तो कैल्शियम ये यहाँ से जाके ये हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे नेफ्रॉन से कैल्शियम इस तरह एब्जॉर्ब होता है और यही मैकेनिज्म होता है थायाजाइड डायूरेटिक का। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन अर्ली डीसीटी, जिसकी वजह से डिक्रीज डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ से देखिए जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो यहाँ जो यूरिन जो है जो डाइल्यूट हो रहा था सॉल्यूट के एब्जॉर्ब होने की वजह से, ये अब डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या बताएगी कि डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन, जो कैल्शियम यहाँ से जा रहा था ना, अब ज़्यादा से यहाँ एब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा इस रास्ते से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो है ये भी कम हो जाएगा, ये चीज़ बताया गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि क्लिनिकल यूज़ क्या है इसका। तो क्लिनिकल यूज़ इसका हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन में इसका क्लिनिकल यूज़ हुआ और हार्ट फेलियर है, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया है और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस भी इसका क्लिनिकल यूज़ है और ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस में। ये तो ये इसके क्लिनिकल यूज़ हो गए। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए एडवर्स इफेक्ट में हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगी, तो देखिए हम यहाँ पे बताए ही थे, यहाँ पे देखिए कि जब ये इसको आके ब्लॉक कर देगी तो यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब यहाँ पे जाके सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से पोटेशियम लॉस होगा ये, और यहाँ से भी सोडियम एब्जॉर्ब होगा जिसकी वजह से प्रोटॉन लॉस होगा। तो ये दोनों लॉस होंगे, इस वजह से एसिडोसिस होगी और ये देखिए पोटेशियम भी लॉस होगा, इस वजह से हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और हाइपोनेट्रीमिया क्यों देखने को मिलेगा, तो हाइपोनेट्रीमिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया की अगर हम बात करें तो देखिए हाइपोनेट्रीमिया हमको लूप डायूरेटिक में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लूप डायूरेटिक की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिला था क्योंकि यहाँ ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें लूप डायूरेटिक में हाइपोनेट्रीमिया कम देखने को मिलता है, थायाजाइड में हाइपोनेट्रीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका मेन वजह क्या है कि यहाँ से देखिए जब यहाँ पे सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा था तो वाटर भी इधर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोडियम नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से वाटर एडीएच की प्रेजेंस में बराबर एब्जॉर्ब होगा। इस वजह से थायाजाइड डायूरेटिक में हाइपोनेट्रीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर बताया गया कि हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगा कि जब यहाँ से पोटेशियम लॉस होगा तो पोटेशियम लॉस होने की वजह से जब हम पेनक्रियास की बात करें वहाँ बीटा सेल की, तो वहाँ पे पोटेशियम के प्रेजेंस में ही इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, इस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और हाइपरलिपिडीमिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि सिंपैथेटिक ड्राइव जो होती है ये इंक्रीज हो जाती है। और हाइपरयूरिसीमिया देखने को मिलेगा जो कि प्रिसिपिटेट करेगा गाउट को। और हाइपर कैल्सीमिया तो कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है इस वजह से। और सल्फा एलर्जी ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। और क्लिनिकल यूज़ में हाइपरटेंशन, वही कि हाइपरटेंशन में इसलिए यूज़ होता है कि ये फ्लूइड को लॉस करा देगा और इसी वजह से हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल होता है। और इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया में भी ये इस्तेमाल होता है क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा
ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कैल्शियम को ज़्यादा निकलने नहीं देता है, ठीक है। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस में ज़्यादा मेन मतलब कैल्शियम का ही रोल होता है, इस वजह से इसमें हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से हमने थायराइड डायबिटीज की बात कर ली और हमने मैकेनिज्म, क्लिनिकल यूज़ और एडवर्स इफेक्ट तीनों की बात कर ली।